11th क्लास फिजिक्स में टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं तरल के यांत्रिक गुण में फ्लूइड डायनेमिक्स। और इससे पहले एक टॉपिक्स हुआ था फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है, यानी कि तरल स्थितिकी। और अब हो रहा है फ्लूइड डायनेमिक्स यानी कि तरल गतिकी। ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी फिजिक्स for 11th class and TGT science and PGT फिजिक्स ETC और जो भी फिजिक्स साइंस से रिलेशन में जो भी टॉपिक्स कंपटीशंस आते हैं उनके लिए यूज़फुल है। तो तरल गति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि तरल होते क्या हैं। वो तो मैं पहले टॉपिक में बता चुका हूँ। तरल यानी जो लिक्विड्स होते हैं वो तरल कहलाते हैं। तरल डायनेमिक यानी कि तरलों की गति, ठीक है, तरल किस प्रकार से गति करते हैं। तो इससे पहले जो टॉपिक्स था वो तरल स्थितिकी का, तरल का स्थिति अवस्था। अब आ रहा है तरल की गति अवस्था, यानी तरल की गति करने के ढंग, किस प्रकार की उसमें गतियाँ होती हैं, कैसे कोई गति करते हैं, कौन से द्रव आदर्श द्रव कहलाते हैं, ठीक है, और श्यानता आएगा। ये सारे टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। और इस पर डिपेंडिंग एक प्रश्न में आएगी बर्नौली प्रमेय, जो किसी पाइप से गुजरने वाले तरल या लिक्विड्स को कि अलग अलग पाइप मोटा है पतला है उस पर वेग एंड उसका प्रेशर को डिफाइन करेगा। कहाँ पे प्रेशर कितना है, वहाँ पे वेग का एक फॉर्मूला बनेगा, उसको बर्नौली प्रमेय के रूप में डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इस टॉपिक्स में सबसे पहले आ रहा है वो है प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह, ठीक है, यानी कि तरल में एक प्रवाह होता है जिसे हम कहते हैं तरल का प्रवाह। तरल का प्रवाह दो प्रकार का होता है। तरल का प्रवाह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से। एक तो होता है धारा रेखी प्रवाह और दूसरा होता है विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। तो पहला मैं सबसे पहले लिख देता हूँ तरल का प्रवाह। तरल कितने प्रकार से बहता है? तरल का प्रवाह नंबर 1 धारा रेखीय प्रवाह और नंबर 2 है प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध प्रवाह यानी कि टेढ़े मेढ़े पथ पर बहना, उल्टा सीधा बहना, वो प्रक्षुब्ध प्रवाह कहलाएगा। धारा रेखीय प्रवाह एक ही धारा में बहना, ठीक है ना, एक धारा में बहना, एक जैसा बहना, उसको हम धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। तो धारा रेखीय प्रवाह जब किसी तरल का प्रवाह, इसकी लैंग्वेज है, जब किसी तरल का प्रवाह इस प्रकार है कि किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कण का एक ही पथ पर चलते हैं। यदि सभी कण एक ही पथ पर समान वेग से गति करते हैं, यानी कि समान गति करते हैं, एक जैसी गति करते हैं, ठीक है। यानी कोई तरल के जो सभी कण हैं किसी बिंदु से गुजरते हैं तो उसके सभी कण एक ही पथ पर समान वेग से समान रूप से गति करते हैं। इस प्रवाह को, तरल के इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और धारा रेखीय प्रवाह में कण के पथ को धारा रेखा कहते हैं, ठीक है। धारा रेखीय प्रवाह में कण के पथ को क्या कहते हैं? धारा रेखा कहते हैं, यानी कि जिस पथ से गुजर रहा है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि कोई पार्टिकल्स है, समान रूप से गुजर रहा है, समान पथ है, सीधा सीधा गुजर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बिंदु है, ये कोई पाथ है, इस बिंदु पर ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इस पर वेग है BA और इस पे वेग है BB। तो इस कंडीशन में समान वेग से गुजरेगा, BA बराबर BB होगा, यानी कि समान रूप से गुजर रहा है, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो उस पर वेग क्या होगा? समान होगा।
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, और इस सीधी रेखा की गति में इस वाले बिंदु पर जो प्रेशर पड़ने वाला है, ऊपर से जो प्रेशर पड़ेगा और एक नीचे से प्रेशर पड़ेगा, वो दोनों प्रेशर भी बराबर होंगे, समान रूप से प्रेशर भी पड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मान लिया इस प्रेशर की बात करें, इसे ए कहते हैं, पी ए कहते हैं और इसे पी बी कहते हैं, तो इस कंडीशन में भी पी ए बराबर होगा पी बी, ठीक है। तो समान रूप से गति कर रहे हैं तो वहाँ पे वेग भी समान होते हैं और उन पे दाब भी समान रूप से पड़ रहा होता है। आगे आता है, अगर ट्यूब ऐसी है, टेढ़ा मेढ़ा पथ है, तो यहाँ पे इसी प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे, धारा है, ये भी धारा रेखा प्रवाह, इसमें पार्टिकल इस तरह से गति करेगा। मतलब कोई पाइप है जिसका एक सिरा चौड़ा है, एक सिरा टेढ़ा है, ठीक है। तो इस बिंदु पे मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इस पे वेग थोड़ा कम होगा। जैसे कोई पाइप है, जैसे आप समरसेबल वगैरह देख सकते हैं, नीचे से 4 इंच या ऊपर जाके कोई छोटा मुंह होता है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा दूर तक जाके गति करता है। तो यहाँ पे जो बी ए है, यहाँ पे बी बी है, तो बी ए बी का वेग कम होगा, इस पे वेग ज़्यादा होगा। जहाँ पे साइज़ कम होगा यानी क्षेत्रफल कम होगा, वहाँ पे वेग ज़्यादा होगा, और जहाँ पे क्षेत्रफल अधिक होगा वहाँ पे वेग क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो होता ये भी धारा रेखा प्रवाह है। और अब बात आती है इसमें प्रेशर की। इस तरह का पॉइंट्स है, अगर यहाँ से अलग अलग प्रेशर पड़ा, एक प्रेशर को, इस वाले प्रेशर को P1 कहा, इसको P2 कहा है, तो P1 इज़ ग्रेटर देन टू P2। इधर से पड़ने वाला जो प्रेशर है, यानी ए वाले पॉइंट से जो प्रेशर पड़ेगा वो ज़्यादा होगा और बी का प्रेशर कम होगा। तो ये था कि हमारा धारा रेखा प्रवाह किस प्रकार से एक धारा रेखा में गति करता है पार्टिकल्स, यानी कोई द्रव, उसको क्या कहते हैं, धारा रेखा प्रवाह। धारा रेखा प्रवाह, ठीक है ना, धारा रेखा प्रवाह था पहला वाला। जब कोई तरल का प्रवाह इस प्रकार होता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कण एक ही पथ पर समान वेग से गति करते हैं या समान रूप से चलते हैं, समान वेग से गति करते हैं, तरल के इस प्रवाह को क्या कहते हैं, धारा रेखा प्रवाह कहते हैं, और एक ही रेखा में गति करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही पथ पर या एक ही रेखा में गति करते हैं, धारा रेखा प्रवाह के पथ को हम धारा रेखा कहते हैं। ये हो गया धारा रेखा प्रवाह। एक नंबर दूसरा पॉइंट आता है प्रक्षुब्ध प्रवाह, नंबर 2, प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध यानी कि टेढ़े मेढ़े पथ पर उल्टा सीधा गति करना, उसको प्रक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। जैसे कि इस तरह का एक फिगर है हमारा, और इसमें जल है और उसके जो पार्टिकल्स हैं टेढ़े मेढ़े पथ पर गति कर रहे हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई सीधा चल रहा है, कोई टेढ़ा चल रहा है, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े पथ पर उल्टा सीधा गति करने को हम क्या कहते हैं, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो प्रक्षुब्ध प्रवाह में जब तरल का वेग एक निश्चित मान से अधिक होता है तो कणों की गति अनियमित तथा अव्यवस्थित हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब तरल का वेग एक निश्चित मान, एक वेग का एक निश्चित मान होता है, एक निश्चित मान, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रांतिक वेग से अधिक होता है। जब तरल का वेग एक निश्चित मान से अधिक होता है, यहाँ पे तय छूट रहा है, निश्चित मान से अधिक यानी क्रांतिक वेग से अधिक होता है। तरल का एक निश्चित वेग होता है, उससे अधिक वेग पे चलेंगे तो प्रवाह क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। उससे कम वेग पे है तो धारा रेखीय प्रवाह है। तो उस निश्चित मान को क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, उसकी लैंग्वेज आगे आने वाली है। तो तरल का वेग एक निश्चित मान यानी क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो तरल के कणों की गति अनियमित एवं अव्यवस्थित हो जाती है। अनियमित और अव्यवस्थित हो जाती है। जिस प्रकार जिसके कारण लिखेंगे, जिसके कारण तरल के कण टेढ़े मेढ़े पथ पर अनियंत्रित गति करते हैं। इस प्रकार के प्रवाह को
प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तरल के इस प्रकार के प्रवाह को प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। नंबर 2 लैंग्वेज हमारी आ चुकी है, प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है। अब अगला हेडिंग आएगा, मैंने तरल के प्रवाह, 2 प्रकार के प्रवाह होते हैं, धारा रेखीय प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह। दोनों की लैंग्वेज मैंने बना दी है। धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं और प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है। आगे आता है क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रांतिक वेग ये अलग हेडिंग है, इसको कहेंगे हम क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रांतिक वेग किसी तरल के वेग का अधिकतम मान। इसमें लिखेंगे किसी तरल के वेग का वह अधिकतम मान जहाँ तक तरल का प्रवाह धारा रेखीय रहता है, तरल का क्रांतिक वेग कहलाता है। तरल का क्रांतिक वेग कहलाता है। इसे BC से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि क्रांतिक वेग को वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि BC से प्रदर्शित करते हैं। धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह यहाँ तक रहता है क्रिटिकल वेलोसिटी तक। इससे अधिक यानी कि अधिकतम मान होता है, इससे अधिक वेग पे अगर चले जाए तो टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करने लगेगा, है ना, तो वो हो जाएगा हमारा प्रक्षुब्ध प्रवाह। यानी क्रांतिक वेग से अधिक वेग पर कोई तरल गति करता है तो वह प्रक्षुब्ध प्रवाह होता है, और क्रांतिक वेग तक गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह। तो 2 कंडीशन में बना रहा हूँ। यदि तरल का वेग b है तो धारा रेखीय प्रवाह के लिए p का मान, यानी कि जो तरल का वेग है, क्रांतिक वेग से छोटा होता है या क्रांतिक वेग के बराबर होता है। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह के लिए तरल का जो वेग है क्रांतिक वेग के बराबर होगा या क्रांतिक वेग से छोटा होगा। अब आता है प्रक्षुब्ध प्रवाह के लिए। प्रक्षुब्ध प्रवाह के लिए b बड़ा होता है BC से, यानी कि प्रक्षुब्ध प्रवाह के लिए जो तरल का वेग है वो क्रांतिक वेग से अधिक होता है। तरल का वेग क्रांतिक वेग से अधिक है तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। ठीक है।